हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास वीडियो में हम लोग विकास, बाल विकास की जो विकास की अवस्थाएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद विकास के सिद्धांत और उसके नियम क्या होते हैं और वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कौन कौन से सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है उसको बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, और यह जो विशेषताएं हैं और उसके बाद सिद्धांत है सी टेट और टेट या फिर अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह बेहद जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं विकास की विशेषताएं। ठीक है, विकास की विशेषताएं फर्स्ट नंबर पे विकास एक प्रतिदर्श के रूप में होता है। प्रतिदर्श का मतलब होता है पैटर्न। प्रतिदर्श का मतलब होता है पैटर्न, और पैटर्न का मतलब यह है कि जैसे अगर किसी बालक के अंदर विकास हो रहा है तो सभी अंगों का एक पैटर्न के रूप में, एक प्रतिदर्श के रूप में होता रहता है। प्रतिदर्श का मतलब जैसे मान लीजिए उसके भुजाओं का अगर विकास हो रहा है तो साथ साथ उसके मस्तिष्क का भी विकास होगा, उसके अन्य शरीर के अन्य भागों का या अन्य अंगों का भी विकास होता रहता है। ठीक है, तो प्रतिदर्श के रूप में यानी विकास एक प्रतिदर्श के रूप में होता है। प्रतिदर्श का मतलब प्रत्येक अंग जो होते हैं बिल्कुल समान रूप से एक विकास करते हैं, उसमें परिपक्वता आती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं के ओर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे बालक प्रारंभिक समय में हम देखते हैं कि वो कुछ भी करेगा वो सामान्य रूप से यानी कि सामान्य रूप से कार्य करता है, सभी चीजों को सामान्य रूप से करवाया जाता है बच्चों को। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका आयु स्तर बढ़ता जाता है विशिष्ट चीजों को दिया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा छोटा है, LKG UKG यानी 1 से लेकर 5 तक पढ़ रहा है, तो उसे सामान्य रूप से सारी चीजों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वह उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होता है उसे कुछ विशिष्ट यानी कि विशेष सब्जेक्ट का भी चुनाव करना होता है और उसमें कुछ विशेष चीजें या विशेष चीजों को पढ़ना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद विकास लगातार होता है, यानी कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, वह हमेशा निरंतर चलती रहती है। जन्म जैसे बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु पर्यंत तक यह विकास निरंतर यानी लगातार चलता रहता है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे विकास की दर में व्यक्तित्व भिन्नताएं स्थिर होती हैं। विकास की दर में यानी कि जो विकास की रेट होती है, रेटिंग जो पावर होती है, वह व्यक्तित्व भिन्नताएं स्थिर होती हैं। यानी कि देखिए कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है यानी कि जो उसकी हर व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी होती है, हर एक विशेषताएं होती हैं, उन सभी चीजों को मिलाकर के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व जो होगा अगर एक आयु स्तर का है तो उस आयु स्तर के अन्य बच्चों के अंदर भी कुछ न कुछ विशेषताएं सामान्य होंगी। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकास की दर में यानी कि जब भी विकास की रेटिंग होगा व्यक्तित्व यानी कि हर बच्चे की लगभग भिन्नताएं जो होगी स्थिर होती है, यानी कि जो इस बच्चे में होगा वह दूसरे बच्चों में भी होगा। यानी कि एक आयु स्तर के भिन्न भिन्न बच्चों में कुछ व्यक्तित्व के गुण होते हैं जो भिन्न भिन्न होते हुए भी एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है शरीर के विभिन्न भागों के लिए विकास विभिन्न दर पर होता है। जहाँ पर एक तरफ कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नताएं स्थिर होती हैं सभी बच्चों में, वहीं पे एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों के लिए विकास विभिन्न दर पर होता है। यानी कि विभिन्न दर का यानी कि जैसे जैसे बच्चे या आगे बढ़ता जाता है, उसके आयु स्तर बढ़ता जाता है, तो उसके विभिन्न भागों के लिए यानी कि उसके शरीर के प्रत्येक भाग के लिए विकास विभिन्न दर पे होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो कभी उसकी हाइट बढ़ जाती है और हाइट बढ़ने के साथ ही साथ उसके कभी पेट बड़े हो जाते हैं, कभी किसी के लंग्स बड़े हो जाते हैं, किसी के नोज। तो इस तरह से उसके सभी भागों के लिए यानी कि उसके शरीर के सभी भागों में जो भी विकास होता है उसका दर क्या होता है, विभिन्न दर पर होता है। ठीक है, उसके अन्य मतलब अन्य चीजें विकास में होती रहती हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि अगर मान लीजिए हाथ है, हाथ मान लीजिए एक तार है, एक जैसा है, तो किसी का हाथ लंबा हो जाता है, किसी का पैर लंबा हो जाता है, किसी का गला लंबा हो जाता है, किसी का सर बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए विकास विभिन्न दर पर होती है। शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के किसी भी भागों में, चाहे वो शरीर का कोई भी भाग है, कभी भी एक सामान्य आयु स्तर पे वह
अलग अलग बढ़ सकते हैं, या अलग अलग दर पे या अलग अलग रेट पे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का या शरीर के सभी अंगों का एक समान रूप से वह बढ़ता रहे या समान रेट से उसमें परिवर्तन होता रहे। ठीक है, तो यह है कि शरीर के किसी भी भाग यानी कि शरीर का कोई अंग है, शरीर का कोई भी भाग का अंग है, वह विभिन्न दरों पे या अलग अलग रेटिंग पे विकास होता है। फिर उसके बाद 6 नंबर पे विकास में अधिकतर लक्षण परस्पर संबंध होते हैं। विकास के सभी लक्षण जो हैं, अधिकतर लक्षण परस्पर संबंध होते हैं। विकास के जितने भी लक्षण जो भी दिखाई देते हैं, चाहे वो सामाजिकता की हो, चाहे वो मानसिकता की हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, सब प्रत्येक के लक्षण संबंध होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे पिछली बार किसी वर्ष में या किसी समय में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संवेग हैं वह मस्तिष्क से यानी मस्तिष्क के अन्य भागों से वह किस प्रकार से संबंध होता है, उसमें किस प्रकार का संबंधता होता है। तो उसमें सारी चीजें हैं कि वह परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंध होते हैं। उसके कई ऑप्शन थे, वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से जो शरीर के अधिकतर जो लक्षण है, चाहे वो किसी कोई भी, चाहे संवेग हो, चाहे उसके मस्तिष्क की कोई क्रियाओं से संबंधित, चाहे चिंतन करने, चाहे कोई भी हो, फिर उसके बाद चाहे उसकी शारीरिक चीजें हों, वो विकास जो भी चीजें हैं, विकास में जितनी भी लक्षण होते हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ये बेहद जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 7वें नंबर पे प्रत्येक विकास पक्ष का लक्षण विशेष होता है। यानी कि प्रत्येक विकास के हर एक पक्ष, सामाजिक, फिर उसके बाद नैतिक, फिर उसके बाद जो भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो भी लक्षण होते हैं वह विशेष होता है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बालक के लिए वह एक विशेष तरह के होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 8वें नंबर पे विकास की दृष्टि से जीवन का आधारित समय बाल्यावस्था होता है। विकास की दृष्टि से यहाँ पे कहा गया है कि जीवन का आधारित समय यानी जीवन का मेन जो नींव होता है वह बाल्यावस्था का ही समय होता है। इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बाल्यावस्था का समय होता है इसमें अधिकतर चीजों की, चाहे वो मानसिक चीजों, मानसिक चिंतन की हो, चाहे बौद्धिक का हो, चाहे शारीरिक का हो, चाहे किसी भी संवेगों का हो, चाहे सामाजिक ज्ञान का हो, हर एक लगभग पक्ष का, विकास के हर एक लगभग पक्ष का इसी बाल्यावस्था में नींव डलता है। इसी कारण यहाँ पे कहा गया है कि विकास की दृष्टि से जीवन का जो आधार समय है वह बाल्यावस्था ही होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही विकास के हर एक पक्ष की नींव का निर्धारण होता है कि आगे बालक किस प्रकार से व्यवहार करेगा या किस तरह का बालक होगा। तो ये था विकास की विशेषताएं। आइए आगे देखते हैं विकास के सिद्धांत और नियम। विकास कौन कौन से सिद्धांतों पे कार्य करता है, उसके क्या क्या नियम होते हैं, ये सारी चीजें। जैसे मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत भी कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ये भी बेहद जरूरी है। ठीक है, तो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जो भी बालक जब भी विकास उसका होता है तो सबसे पहले मस्तकाधो यानी सबसे पहले मस्तक यानी सिर का निर्माण होता है, फिर धड़ का होता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ और लास्ट में पैरों का निर्माण होता है। इस तरह से अंगों का बनता है। ठीक है, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत में यही है कि सबसे पहले सिर से पैर की ओर, यानी यही सिद्धांत है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत का मतलब यह है कि सबसे पहले जो विकास होता है वह सबसे पहले केंद्र में होता है, फिर केंद्र से धीरे धीरे उसकी परिधि की ओर होता है। केंद्र से कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले जैसे मस्तिष्क का निर्माण होगा, फिर धीरे धीरे और सारी चीजों का निर्माण होता रहता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे सामान्य से विशिष्ट या समान से विशेष की ओर का सिद्धांत। समान से विशेष की ओर क्या सिद्धांत है, यह है विकास का सिद्धांत यह है, कहता है कि सबसे पहले बालक जो होता है सामान्य चीजों को करता है, फिर उसके बाद विशेष चीजों को वह करने लगता है, यानी विशिष्ट चीजों को करने लगता है, उसी से संबंधित विशिष्ट चीजों को करने लगता है। सामान्य चीजों का मतलब यह है कि जैसे बच्चा सर्वप्रथम अगर मान लीजिए अगर कर रहा है, अगर मान लीजिए उसको खेलना है तो वो सामान्य तरीके से खेलता रहता है, सामान्य बहुत विशेष में नहीं जाता है। जैसे उसको किसी भी प्रकार का खेल खेलना है तो उसके वह नियमों में या फिर अन्य चीजों को वह फॉलो नहीं करता, वो समान तरीके से खेल खेलता है। लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है,
खेल के सारे पैटर्न्स और सारे नियमों को समझ जाता है, फिर उस तरह से विशेष तरीके से वह खेलना प्रारंभ कर देता है। फिर उसी से तरह से फिर विवेकपूर्ण प्रयोग का नियम। विवेकपूर्ण प्रयोग का नियम यह है कि बच्चा जैसे जैसे उसके आयु बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था और किशोरावस्था की तरफ अग्रसर होता है, वह अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वह कार्य करता है और कोई गलती कर देता है, तो हम बड़े आसानी से हमारे समाज में चाहे हम लोग उसको यह करके छोड़ देते हैं कि बच्चा विवेकहीन है, वह धीरे धीरे वह क्या करेगा कि सीख जाएगा। तो यही नियम है, यानी कि विकास के सिद्धांत या नियम का यही जो नियम है विवेकपूर्ण प्रयोग का नियम, कि वह बच्चा प्रारंभ में वह विवेकहीन होता है, उसके बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वह उसके आयु स्तर बढ़ता जाता है, वह अपने समाज से, वह अपने परिवार से धीरे धीरे सारे नियमों को वह सीख जाता है और अपने सारे कार्यों को विवेकपूर्ण करने लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद 5 नंबर पे सुधार का नियम। सुधार के नियम में भी यह है कि हमेशा प्रारंभ में कुछ चीजें जब हम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर प्रारंभ में अगर हम कर रहे हैं तो हमसे तमाम गलतियां होती है, लेकिन उसी कार्य को जब करते जाते हैं तो उसमें कुछ धीरे धीरे रिफॉर्म्स यानी सुधार होने लगते हैं। तो सुधार का नियम में यही है कि किसी कार्य को करने से सबसे पहले कुछ गलतियां होती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वह गलतियों में धीरे धीरे सुधार आने लगता है, चाहे वह किसी व्यक्ति के लिए हो, चाहे वह चाहे वह सामाजिक व्यवहार को सीखने की बात हो, चाहे नैतिक व्यवहार सीखने की बात हो, चाहे वह मस्तिष्क क्रिया करने की बात हो, तो वहाँ पे यह सुधार का नियम हमेशा फॉलो होता है। ठीक है। फिर उसके बाद सहसंबंध और संगठन का सिद्धांत। जैसे कि यहाँ पे परस्पर संबंध बताया गया था, उसी तरह से वही ठीक चीजें यहाँ पर भी, कि सहसंबंध एवं संगठन का सिद्धांत। जो भी चीजें हैं बालक के अंदर, वो सारी चीजें यानी कि हर एक शरीर के हर एक अंग हो, चाहे हर एक क्रिया हो, हम जो भी मस्तिष्क से क्रिया करते हैं तो हमारे हार्ट से भी संबंधित होते हैं, यानी कि जो भी क्रिया हम करते हैं एक दूसरे से सभी न सभी संबंध होते हैं, और सारे शरीर के सभी जो पार्ट्स होते हैं, सभी अंग जो होते हैं, सभी एक दूसरे से गठित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सिद्धांत है। फिर उसके बाद 7 नंबर पे भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत में मतलब यह है कि व्यक्ति जितने भी बालक हैं, हर बालक एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी, मतलब हर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कारण यह है कि वह बालक जो होता है, प्रत्येक बालक जो होता है अलग अलग समाज से, अलग अलग जगह से आता है, तो इसलिए उसमें सारी चीजें भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि हर एक समाज का अपना रूल्स और अपनी हर एक परिवार की अपनी गतिविधियां और अपना व्यवहार और अपना एक सिद्धांत होता है। कारण यही है कि एक क्लास में आए हुए बच्चे अलग अलग होते हैं, यानी कि विभिन्नता का सिद्धांत, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर उसके बाद लास्ट नंबर पे है सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत का अर्थ यह है कि जब भी बच्चा कोई भी कार्य करता है, सबसे पहले सरल कार्य वो करता है, फिर उसके बाद जटिल का कार्य करता है। जैसे किसी बच्चे को जब कोई बालक सीखता है तो सबसे पहले बिना हासिल वाला सवाल, यानी उसको बिना हासिल वाला सवाल लगाया जाता है। जैसे ही बिना हासिल वाला सवाल वह करना सीख जाता है, फिर उसके बाद उसको हासिल वाला सवाल दिया जाता है। फिर उसी तरह से जैसे हिंदी पढ़ना अगर बच्चे को सिखाना है, तो सबसे पहले बच्चा धीरे धीरे बिना मात्रा वाला सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वह बढ़ता जाता है, वह मात्रा और क्लिष्ट वर्ड यानी कि कठिन से कठिन वर्ड भी वह करना सीख जाता है। तो इस तरह से सरल से जटिल का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है। इस तरह से और भी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे मान लीजिए और भी कुछ नियम हैं या कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें जैसे कोई बालक है अपने प्रारंभिक समय में यानी शैशवावस्था में कोई ऐसा व्यवहार करता है जो कि बचपन में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे तुतुलाना। इस तरह के व्यवहार जो है, तुतलाना या फिर किसी तरह से आँख को बार बार पलकाना, ये सारी गतिविधियां अगर बालक में सुधार नहीं की जाती है तो वो धीरे धीरे आगे जैसे ही जाता है, जैसे जैसे बालक बढ़ता है, वह उसके व्यवहारों में हो जाता है, आदत में परिवर्तित होता है, और वह आदत उसके व्यवहारों में हो जाता है, वह जीवन पर्यंत व्यक्ति उसी तरह से कार्य करता रहता है। तो ये सारे विशेषताएं थी, ये सारे सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों पर ही विकास के हर एक पहलू, हर एक चीजें शामिल होती हैं और इसी आधार पर कार्य करते हैं। फिर उसके बाद वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि बेहद जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो यहाँ पे आप फ्राइड का नाम देंगे और फ्राइड को सही करेंगे। ठीक है।
तो आइए देखते हैं कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है फ्राइड को द्वारा दिया गया है। और मनोलैंगिक का मतलब यह है, इसको भी हम लोग आगे के कुछ वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सारे के जितने भी सिद्धांत है सभी सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसको अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, मनोलैंगिक सिद्धांत का मतलब फ्राइड मन और लैंगिक से संबंधित सारी चीजों से दिया है। फिर उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा जो बेहद महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास में भी जीन पियाजे ने 4 भागों में बच्चों के आयु स्तर को देखते हुए बांटा था। फिर उसके बाद मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत यह इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। फिर उसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत चोमास्की के द्वारा दिया गया है। ये भी सारे की जितने भी क्वेश्चन हैं ये कभी न कभी किसी न किसी वर्ष पूछ लिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है और सामाजिक विकास का सिद्धांत वायोगस्की के द्वारा दिया गया है। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड के द्वारा दिया गया है। फिर इनका पूरा नाम सिगमंड फ्राइड है। ठीक है, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। फिर उसके बाद मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन। फिर उसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत चोमास्की। फिर नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग और सामाजिक विकास का सिद्धांत वायोगस्की ने दिया है। इस तरह से ये सभी जितने भी थे 6 ये विकास के सिद्धांत थे और इसको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।